हेलो प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की जो हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 3 करेंगे, चांद वाली अम्मा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए वीडियो को। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। कहने का मतलब ये है बच्चों, तुम शरारत करते हो, अगर तुम्हें ये चीजें दे दी जाएं तो तुम इनका इस्तेमाल शरारत करते समय कैसे करोगे? अब कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे मतलब परेशान करे। तंग का क्या मतलब होता है? परेशान करना। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। झगड़ा मतलब क्या होता है बच्चों? झगड़ा मतलब लड़ाई। ठीक है। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। एक बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी मतलब खींचतान। क्या लिखोगे? रस्साकसी का मतलब खींचतान। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। देखो प्यारे बच्चे, कितनी अच्छी कहानी है ना। ध्यान से सुनी, मजा आया ना। और अगर बच्चों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है वो। और प्यारे बच्चों फिर लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। और कोई अगर ऐसा शब्द अर्थ है आपको नहीं आता हो, आसमान का मतलब आकाश भी होता है। क्या होता है? आकाश। और चांद का मतलब चंद्रमा भी होता है, चंदा मामा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना। तो ये हमने आज कहानी पढ़ी कि क्या नाम था कहानी का? चांद वाली अम्मा। तो
तो प्यारे बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।